नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद को संबोधित करने वाले बने पहले भारतीय पीएम। पीएम मोदी को मिला इजरायल का सर्वोच्च संसदीय सम्मान। स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल यात्रा के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौता ज्ञापनों पर होंगे हस्ताक्षर। भारत इजरायल मित्रता होगी और भी मजबूत। पश्चिम बंगाल एसआईआर के तहत लंबित 60 लाख मामलों की सुनवाई के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य सरकार और चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। बंगाल, ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों की सूची पर होगी चर्चा। अमेरिका का बड़ा दावा, फिर से परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है ईरान। जेनेवा में दोनों देशों के बीच अगले दौर की वार्ता से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा, अमेरिका के पास है पुख्ता सबूत। और टी20 विश्व कप में एक अहम मुकाबले में आज भारतीय टीम का सामना जिम्बाब्वे से। सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार रखने के लिए टीम इंडिया को बड़ी जीत की दरकार। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया। इस मौके पर पीएम ने हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को किए गए बर्बर आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ इजरायल के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात दोहराई। साथ ही पीएम मोदी ने भारत इजरायल के मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने रक्षा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, कृषि, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी क्षेत्रों में गहरे संबंधों पर बल दिया और इसे वैश्विक स्थिरता के लिए आपसी विश्वास, नवाचार और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित साझेदारी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान से नवाजा गया। इजरायली संसद नेसेट के स्पीकर ने पीएम को ये मेडल प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल पाने वाले पहले विश्व नेता हैं। ये सम्मान भारत इजरायल रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में पीएम के असाधारण योगदान और लीडरशिप के लिए दिया गया। पीएम मोदी विश्व के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्हें इजरायल और फिलिस्तीन दोनों के शीर्ष अवार्ड से नवाजा गया है। साल 2018 में पीएम को द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन प्रदान किया गया था। किसी भी विदेशी नेता को दिया जाने वाला ये सर्वोच्च फिलिस्तीनी सम्मान है। इजरायल की संसद द्वारा स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नेसेट द्वारा सम्मान पाकर मैं बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। ये सम्मान किसी एक व्यक्ति को समर्पित नहीं है, बल्कि भारत और इजरायल के बीच स्थायी मित्रता को समर्पित है। ये दोनों देशों को मार्गदर्शन देने वाले हमारे साझा मूल्यों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के यरूशलेम में तकनीक से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें इजरायल की उच्च तकनीकी क्षमताओं को दिखाया गया। इस अवसर पर इजरायल के प्रधानमंत्री भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। याद वाशिम में
होलोकास्ट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और विजिटर्स बुक में साइन भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, नवाचार और उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर रहेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। वो भारत नेपाल के बीच लेट्टी सीमा चौकी पर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इंदरवा का उद्घाटन करेंगे। वहीं एसएसबी की विविध परियोजनाओं का ई लोकार्पण और ई शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा अररिया में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की कार्यान्वयन बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके बाद 27 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में सीमावर्ती जिलों से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आज मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशों और पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों की सूची पर चर्चा की जाएगी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत लंबित 60 लाख मामलों की सुनवाई को तेजी से पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड के न्यायाधीशों को पश्चिम बंगाल में तैनाती की अनुमति दी थी। इसके तहत कलकत्ता हाईकोर्ट प्रशासन ने दोनों राज्यों के हाईकोर्ट को पत्र भेजा है, जिसमें लगभग 400 न्यायाधीशों के पश्चिम बंगाल में आने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के 532 न्यायाधीशों और अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों की सूची राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय में पहुंच चुकी है। अमेरिका और ईरान में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बुधवार को कहा कि अमेरिका को ऐसे संकेत मिले हैं कि ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम पर काम करने की कोशिश कर रहा है। जेडी वेंस ने कहा कि सिद्धांत बहुत सरल है, ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। वेंस ने यह बयान जिनेवा में अमेरिकी और ईरान प्रतिनिधिमंडलों के बीच होने वाली वार्ता से एक दिन पहले दिया है। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर अगली वार्ता आज जिनेवा में होगी। ओमान की मध्यस्थता में होने वाली इस वार्ता को लेकर ईरान ने कूटनीतिक समाधान की उम्मीद जताई है। हालांकि सैन्य टकराव की आशंका अभी भी बनी हुई है। टी20 क्रिकेट विश्व कप के सुपर 8 के अपने दूसरे मैच में भारतीय टीम जिम्बाब्वे से भिड़ेगी। भारत को सुपर 8 के अपने पहले मैच में हार झेलनी पड़ी थी। ऐसे में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में भारत के सामने करो या मरो की स्थिति होगी। भारतीय टीम की नज़र जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में बड़ी जीत हासिल कर नेट रन रेट के सुधार करते हुए सेमीफाइनल के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने पर होगी। दोनों टीमों के बीच आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत और जिम्बाब्वे के बीच टी20 प्रारूप में अभी तक कुल 13 मैच खेले गए हैं। इसमें भारतीय टीम ने 10 मैच जीते हैं, 3 मैच जिम्बाब्वे के नाम रहे हैं। वहीं टी20 विश्व कप में दोनों टीमों के बीच टक्कर की बात की जाए तो अब तक सिर्फ एक ही बार भारत और जिम्बाब्वे के बीच आमना सामना हुआ है। इसमें भारतीय टीम को जीत मिली है। ऐसे में पूरी संभावना है कि भारतीय टीम एक बार फिर जिम्बाब्वे को जरूर मात देगी। टूर्नामेंट में अब तक अपराजय रही वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीमें टी20 विश्व कप सुपर 8 के मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। इस दौरान आक्रामक कैरेबियाई बल्लेबाजों को बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण से पार पाना होगा। इस मैच पर टीम इंडिया की भी निगाह होगी, क्योंकि इसके नतीजे से उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के समीकरण निर्भर होंगे। दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय टीम को पिछले मैच में इसी मैदान पर 76 रन से हराया था, जबकि वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को मुंबई में 107 रन से मात दी। वेस्टइंडीज के पास बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज हैं जो अपने दम पर मैच जिताने का
मादा रखते हैं। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।